नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बैठक चल रही है। सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक देखी जा रही है। इस बैठक में दोनों ही डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। वहीं राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ये बैठक लेते हुए नजर आ रहे हैं। कई वरिष्ठ मंत्री और नेता भी बैठक में शामिल हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बैठक जारी है। सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। वहीं बैठक में दोनों ही डिप्टी सीएम मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक शुरू हो चुकी है। ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य दोनों ही डिप्टी सीएम मौजूद हैं। वहीं विनोद तावड़े यूपी भाजपा की यह बैठक लेते नजर आ रहे हैं। वहीं सरकार के वरिष्ठ मंत्री नेता भी बैठक में शामिल हैं। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर और साथ ही प्रबंधन पर मंथन हो रहा है। वहीं 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी बैठक हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बैठक में मौजूद हैं। वहीं महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी बैठक में शामिल हुए हैं। सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह बैठक का हिस्सा है। नरेंद्र कश्यप, सुरेश खन्ना भी बैठक में शामिल हुए हैं। वहीं 12 से ज्यादा मंत्री बैठक में शामिल हुए हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ये बड़ी बैठक करती नजर आ रही है। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हो चुकी है। ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य दोनों ही डिप्टी सीएम मौजूद हैं। इसी खबर पर टीएन मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टीएन मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ी बैठक 2024 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा क्या कुछ बड़ी बातें रहने वाली हैं इस बैठक के दौरान? ये ऐसी बैठक है, उसको योजना बैठक नाम दिया है भाजपा ने, और इसमें राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े खुद आए हैं। तो ये उसकी अध्यक्षता में सारी बैठक हो रही है। और बैठक में सबसे बड़ी बात है, जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है उसको लेकर के चर्चा हो रही है। और हर एक बूथ से लेकर के ब्लॉक और तहसील, जिला और स्टेट, सारे स्तर पर मजबूती चाहती है सब भाजपा। और इसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ और जो भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, इन लोगों ने विचार विमर्श शुरू कर दिया है। सीधे में भाजपा का टारगेट है 80 में से 80 सीटें जीतने का। तो 80 सीटें जीतने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। और उस मेहनत करने के लिए संगठन से लेकर के सरकार तक एकजुट होकर काम करना बात चल रही है। और ये भी हो रहा है कि तावड़े से भी कहा जा रहा है कि यूपी तावड़े ने पूछा जो कहीं कमियां हो वो दूर करें, क्योंकि अभी जो है बैठक तो चलेगी 3 बजे तक माना जा रहा है। तो जब बैठक समाप्त होगी तब खुलकर पता चले क्या क्या नतीजा रहा। लेकिन इतना जरूर माना जा रहा है कि चुनाव को लेकर योजना बैठक का नाम ही दिया गया योजना बैठक। तो 2024 की योजना है, कैसे योजना बनेगी, कैसे चुनाव जीतना है, कैसे कैसे जो है जो कमियां हैं दूर करनी है, और जो अच्छाइयां को लोगों के बीच ले जाना है। इस बीच राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात है तो ये मुद्दा भी बैठक में उठेगा। और भाजपा इसको चूंकि सबसे आगे बढ़ के कर रही है तो भाजपा इसका श्रेय लेगी और भाजपा इसको वोट बैंक की इस्तेमाल भी करेगी। क्योंकि आज इसमें ऐसा माहौल है कि भाजपा का माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन भाजपा अति उत्साहित नहीं है। भाजपा नेता चाहते हैं हम और इससे बेहतर प्रदर्शन करें और अति उत्साह में न रहे, ताकि जो चुनाव हो, अभी जो बड़े राज्यों में जो चुनाव भाजपा ने जीते हैं 300, तो इन चुनाव जीत के बाद भी भाजपा का तो पता चल गया कि उसका जो है मुहिम सही चल रही है। लेकिन यह है कि यूपी का माहौल और बेहतर करने के लिए भाजपा के नेता लगे हैं, मुख्यमंत्री खुद अपनी भी राय दे रहे हैं और संगठन वाले अपनी राय दे। तो संगठन और सरकार एकजुट होकर के लोगों के बीच जाएंगे और बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करके इस लोकसभा चुनाव में जो है जीत हासिल करेंगे। वहीं टीएन मिश्रा जी, यहां पर 2024 का मंच एक तरह से तैयार है, लेकिन विपक्ष के बीच में साथ ही जो एक इंडिया गठबंधन है इसके बीच में कई आपसी खींचतान देखी जा रही है। उस तरीके से तस्वीरें साफ नहीं है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तैयारियां करती नजर आई है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पहले ही एक फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आ रही है। वहीं विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल है 2024 से पहले तमाम सवालों के जवाब जल्द से जल्द ढूंढना। देखिए, ये हमारे एकदम सही है कि विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे जो है राहुल गांधी हो, और चाहे जो है नीतीश कुमार हो, सबके अलग अलग बयान होते हैं। अभी एक फुट पे न हो पाए। भाजपा का सबसे बड़ा फायदा ये, विपक्ष का एक न होना भाजपा का सबसे, इन चुनाव में साफ हो गया कि विपक्ष एक नहीं था। तो जो चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस सरकार गंवानी पड़ी। उसके पीछे यही था कि कांग्रेस सब कुछ अतिरेक में थी कि हम जीत जाएंगे, लेकिन विपक्ष वोट बढ़ गया और उससे बटा हुआ वोट जो है उससे विपक्ष को फायदा नहीं मिला और भाजपा को फायदा मिला। भाजपा अभी भी जानते हैं, भाजपा के सारे सीएम कई बार कह चुके हैं बात कि उनको कोई खतरा नहीं है,
क्योंकि उनकी सरकार पूरे रूप से काम कर रही है और उनकी नीतियां अच्छी हैं और उनका डेवलपमेंट सही है, लॉ एंड ऑर्डर सही है, इसलिए उनको, लेकिन विपक्ष का जो फूट है वो उनको फायदा सबसे ज्यादा मिल रहा है और इसीलिए जो है विपक्ष एक बार न हो जाना भाजपा का सबसे बड़ा फायदा है। जी अमन। साथ ही टीएन मिश्रा जी, यहां पर कई मुद्दों को लेकर मंथन किया गया है, कई मुद्दों को भुनाने की कोशिश इस बैठक के माध्यम से की जाएगी, क्योंकि 2024 का मंच बहुत पास है और 2024 के मंच पर ही भारतीय जनता पार्टी सारी बिसात बिछाती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका इस बैठक में जिनकी चर्चा होगी और साथ ही जिन्हें भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनावों में भुनाने का प्रयास करेगी? देखिए ना, सबसे बड़ी चीज है भाजपा भी सबसे अब जो पहले चर्चा है तो वो प्राण प्रतिष्ठा की बात, राम जन्मभूमि जो है वहाँ जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उस पर चर्चा हुई है, क्योंकि इसमें सारा माहौल जो है राम जन्मभूमि सीएम से लेके सीएम तक और वहाँ कलेक्टर तक सारे लोग लगे हैं यहाँ इसी मुद्दे पे, और पब्लिक भी जो है इसमें बहुत आगे बढ़ आ रही है। यहाँ तक स्थिति है कि अब जो बसों में रोडवेज बसे हैं उनमें भी वहाँ के गीत भी बज रहे हैं, तो जो अयोध्या जाने के लिए बसे उसमें तो आम पब्लिक को इतना मोटिवेट कर दिया जा रहा है कि उसको लग रहा है कि यह सारा मुद्दा भाजपा लाई है तो भाजपा इसका भुनाएगी। इसके साथ अपना विकास का मुद्दा उनके है कि सड़कों का विकास है या जो प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर है, तो विपक्ष तो विकास लॉ एंड ऑर्डर नाम पे भाजपा खिंचाई करता है, लेकिन भाजपा का दावा है कि उसके समय जितना विकास हुआ है, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बेहतर हुआ है। तो ये मुद्दों को लेकर के जनता के पास जाएगी और इन पर उसकी जीत जो है मिलने की उम्मीद जता रहे हैं। लेकिन विपक्ष के एक न होना ये सत्ता पक्ष के लिए सबसे बड़ी उसकी यही जीत है और ये जीत जो है कहीं जो है फिर मिल जाए ये विपक्ष को लग रहा है, क्योंकि विपक्ष के नेता अभी एकजुट हो नहीं पा रहे, बातें की जा रही हैं लेकिन अलग अलग अपने बैठकें कर रहे हैं, अलग अलग सब कुछ कर रहे हैं, सीटों को लेकर के कोई फायदा नहीं है, इसका फायदा भाजपा को मिल रहा है। जी अमन। मिशन 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी बैठक करती नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद टीएन मिश्रा जी तमाम जानकारी के लिए। सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक शुरू हो चुकी है। ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य बैठक में मौजूद हैं, वहीं विनोद तावड़े यूपी भाजपा की यह बैठक लेते नजर आ रहे हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर देश विदेश से करीब 11,000 मेहमान पहुंचेंगे, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से अहमदाबाद को जोड़ने वाली पहली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई है। आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या प्रदान किया है। 30 दिसंबर को इस चौथे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही अयोध्या दिल्ली के बीच में वायु सेवा प्रारंभ हुई और आज मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि अयोध्या से अहमदाबाद को जोड़ने के लिए एक नई वायु सेवा इंडिगो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन में कार सेवकों को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाकर अपना कर्तव्य निभाया, जिस पर अब केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के इशारे पर ही स्क्रिप्टेड बयान उनकी पार्टी के नेता दे रहे हैं। नेता उनका लिखा हुआ रट्टू तोते की तरह ही बोलते नजर आते हैं। देखिए, इस प्रकार के बयानों को मैं पूरी तरह से नकारता हूं, धिक्कारता हूं और ऐसे समय में जब रामलला का भव्य मंदिर बनकर के तैयार हो गया है और 22 जनवरी को जिस मंदिर के लिए 500 साल लड़ाई हुई है और स्वतंत्र भारत के इतिहास में भी 1949 से ही आंदोलन शुरू हो गया था और रामलला ताले में बंद थे, उनको बाहर निकाल करके रामलला का भव्य मंदिर बनाने का अनेक अवसर आया था और ऐसे समय में इस प्रकार के बयान को देना मतलब श्री अखिलेश यादव जी का
निश्चित तौर से यह बहुत मैं इसके लिए उनकी निंदा भी करता हूं, क्योंकि जो बोलते हैं उनके कोई भी नेता वह श्री अखिलेश यादव जी का लिखा हुआ केवल पढ़ते हैं। प्रयागराज में प्राण प्रतिष्ठा और माघ मेले को लेकर जीआरपी एक्शन मोड में आ गई है। बता दें, जीआरपी ने सभी स्टेशनों पर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। हमारे संवाददाता सैयद मोहम्मद आमिर ने पुलिस अधीक्षक जीआरपी प्रयागराज मंडल अष्टभुजा प्रसाद सिंह से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। माघ मेले 2024 और साथ ही ऐसे में राम मंदिर के सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पर रेलवे और जीआरपी और आरपीएफ के द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है और चेकिंग की जा रही है और साथ ही भारी पुलिस बल प्लेटफॉर्म पर गश्त कर रहे हैं। और हमारे साथ जहाँ पर आरपी के एपी सिंह सब हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, ये बताइए, आज आप लोग यहाँ पर चेकिंग अभियान चला रहे हैं, किस तरह से ये पूरा अभियान है और किस चीज़ को लेकर ये दृष्टिगत किया जा रहा है? प्रयागराज में आगामी समय में आयोजित होने वाले माघ मेले को दृष्टिगत हमारे सभी रेलवे स्टेशंस और सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर चेकिंग की जा रही है। आज हम लोग प्रयागराज जंक्शन पर विशेष चेकिंग अभियान चला रहे हैं और इसमें हम नागरिकों को जहां एक तरफ सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं, वहीं जो भी संदिग्ध वस्तु है, कोई सामान है, उसकी चेकिंग भी कर रहे हैं। ये बताइए, चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और ऐसे में जिस तरह से ये पूरा कार्यक्रम है और उसको देख के सुरक्षा के लिए क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? हमारे अनुभाग में प्रयागराज के माघ मेले के दृष्टिगत अतिरिक्त पुलिस बल दिया गया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से हमको पुलिस प्राप्त हुई है। इसके साथ हमारा डॉग स्क्वाड, बीडीडीएस स्क्वाड, एएस चेक टीम सहित विभिन्न इकाइयां हमारे साथ काम कर रही हैं ताकि हम मेले को सकुशल संपन्न करा सकें। बताया जा रहा है कुछ हाईटेक कैमरे भी लगाए हैं जो भीड़ को पूरी तरह से नियंत्रित करके बताएंगे कि कितनी भीड़ है और कितने मॉब कहां पर इकट्ठा है, ये पूरी चीज पता चलेगी। बिल्कुल सही है। हम लोग विभिन्न एजेंसी से भी कोऑपरेशन ले रहे हैं। साथ ही साथ हमारे रेलवे स्टेशन, सर्कुलेटिंग एरिया, महत्वपूर्ण जगहों पे अच्छे रेजोल्यूशन के कैमरे लगाए हैं और हम भीड़ के मूवमेंट का और उनकी क्राउडिंग का असेसमेंट करके तदनुसार पुलिस प्रबंध करेंगे। तो देखा कि किस तरह से कैमरे हाईटेक लगाए गए हैं और किस तरह से ये कैमरे भीड़ को पूरी तरह से काउंट करेंगे कि भीड़ कहां पर कितनी इकट्ठा है, जिससे कि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। और सुरक्षा के इंतजाम को देखते हुए आरपीएफ और जीआरपीएफ के जवान आज प्लेटफॉर्म पर निकले हैं और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और 2024 का माघ मेला सर पर है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। अमेठी में पीएम मोदी का एक ऐसा दीवाना है जिसका नाम शत्रुघ्न बरनवाल है। बता दें कि उसने 9,09,000 बार पीएम मोदी का नाम लिख डाला। शत्रुघ्न का कहना है कि 9 अंक मोदी के लिए शुभ है, इसलिए 9,09,000 बार नरेंद्र मोदी का नाम 30 दिन में 6 डायरियों में लिखा है। फिलहाल राम मंदिर और धारा 370 को लेकर प्रभावित है अमेठी के शत्रुघ्न, जिसको लेकर अमेठी के गलियारे में खूब चर्चा हो रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हजारों वीवीआईपी शिरकत करने वाले हैं। राजनीति से लेकर खेल जगत तक के दिग्गज हस्तियों को राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति आमंत्रित कर रही है। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार और श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत को 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए निमंत्रित किया है। अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर सर्किट हाउस में बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के शीर्ष पदाधिकारी, जिला प्रशासन और ट्रस्ट के पदाधिकारी शामिल हुए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले लोगों को किस तरह से सभी व्यवस्थाएं कराई जाएं, इस पर बैठक में चर्चा हुई।
राम आएंगे दीप जलाएंगे जयकारे के साथ बड़ौदा से अयोध्या के लिए शुरू हुई श्री राम दीप प्रस्थान यात्रा आगरा पहुंची, जिसका फतेहपुर सीकरी से लेकर सैया इरादत नगर तक राम भक्तों ने दीप यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान पुष्प वर्षा और आरती भी की गई। बता दें कि 1100 किलोमीटर का ये श्री राम दीप बड़ौदा के भाईली गांव के अरविंद भाई पटेल के जरिए बनवाया गया है। अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर में पहली आरती इसी दीप से शुरू होगी। बुलेटिन में रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों की ओर। लखीमपुर खीरी में खेत में पानी भरने को लेकर 2 युवकों में हुआ विवाद। युवक की धारदार हथियार से की निर्मम हत्या, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। अंबेडकर नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रति उदास दिखे अधिकारी, आयोजित कार्यक्रम में नहीं की शिरकत। बीजेपी जिलाध्यक्ष की नाराजगी का वीडियो हुआ वायरल। बस्ती में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एडीजी ने पुलिस अधिकारियों के साथ की मीटिंग। 22 जनवरी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिए दिशा निर्देश। कहा सुरक्षा व्यवस्था में चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नवागढ़ डीआईजी ने किया गाजीपुर का दौरा, विभागीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। साथ ही आगामी चुनाव को लेकर तैयारियों का लिया जायजा। आगरा में परचून की दुकान में चोरों ने की चोरी, लाखों के सामान समेत नकदी पर किया हाथ साफ। छत काटकर दुकान में घुसे थे चोर। आगरा में बुजुर्ग के साथ की पुलिसकर्मियों ने मारपीट, सहायता के लिए पुलिस को किया था फोन। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। मुजफ्फरनगर में प्रशासनिक अधिकारियों ने बुलाई किसानों की बैठक, सुनी जा रही किसानों की समस्याएं। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने किसानों के हितों को लेकर उठाई बड़ी मांगे। मुजफ्फरनगर में संस्कृति उत्सव का हुआ आयोजन, मुख्य अतिथि विकास अधिकारी संदीप भागिया ने किया आयोजन का उद्घाटन। गायन और नृत्य प्रतियोगिता के विजेताओं के मध्य हुई प्रतियोगिता। मैनपुरी में सामान उधार न देने पर दबंगों ने बुजुर्ग दुकानदार को जमकर पीटा। पीटने के बाद पास बम्बे में फेंक फरार हुए दबंग, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कन्नौज में पुलिस और लुटेरों के बीच हुई मुठभेड़, गोली लगने से 2 सिपाही समेत 2 बदमाश हुए घायल। कब्जे से सोना चांदी और लाखों रुपए किए बरामद। शामली में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एएसआई एजेंट को किया गिरफ्तार। नकली नोट की तस्करी और पाकिस्तान के लिए करता था काम। बलिया में नवनिर्मित पीएससी का डीएम ने किया औचक निरीक्षण, कार्य में देरी होने पर दिखाई सख्ती, जल्द से जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। बांदा में चेकिंग के दौरान गाड़ी में मिले लाखों रुपए, गाड़ी में सवार लोग नहीं दे पाए पैसों का ब्यौरा। पुलिस ने पैसा जब्त कर आयकर विभाग को लिखा लेटर। मुजफ्फरनगर में स्वच्छकारों को सरकारी योजनाओं में वरीयता देने पर चर्चा, भारत सरकार की अध्यक्षता में हुई बैठक, सभी जिला स्तरीय अधिकारी हुए शामिल। फतेहपुर में रेलवे लाइन के पास मिला युवक का शव, परिजनों और ग्रामीणों ने थाने में किया हंगामा, महिलाओं ने थाने की तोड़ी कुर्सी और बेंच। लखनऊ के गऊ घाट स्थित पुल का एक हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त, हजारों लोगों का आना जाना हो सकता है बाधित, आए दिन घायल होते हैं। मैनपुरी पुलिस के खिलाफ ग्रामीणों ने एसपी को दिया प्रार्थना पत्र, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हल्की धाराओं में दर्ज किया मुकदमा। बीते दिन पहले आरोपी ने घर में घुसकर की थी युवक की हत्या। सहारनपुर में पुलिस ने सुलझाई होमगार्ड की हत्या की गुत्थी, मामले में होमगार्ड के दोस्त को किया गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। जय गणेश। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।